The eyes have it, Ruskin Bond. In this story, Bond explodes the situational irony that originates between two people. दो लोगों के बीच उत्पन्न एक व्यंग परिस्थिति का वर्णन इस कहानी में रस्किन बॉन्ड करते हैं, जो हु मीट बाई चांस अचानक मिलते हैं इन रेलवे कंपार्टमेंट, रेलवे के डब्बे में। द यंग मैन एंड द गर्ल, नौजवान युवक और लड़की, आर अनअवेयर of their individual blindness and converse with each other from the conviction that both of them can see. नवयुवक और लड़की जो व्यक्तिगत रूप से अंधे हैं, दोनों अंधे हैं, पर बातचीत करते हैं एक दूसरे से ऐसे करके जैसे कि वे दोनों देख सकते हैं। हालांकि वे अंधे हैं, दे वर अनवेयर, वे नहीं जानते हैं कि वे दोनों अंधे हैं। अब दोनों अंधे हैं तो कैसे जानेंगे एक दूसरे का अंधे हैं, कोई बता भी नहीं रहा है। तो एक दूसरे को आँख वाला समझकर, जैसे कि वो देख सकते हैं ऐसा समझकर वे आपस में बात करते हैं। ये कहानी है यंग मैन एंड द गर्ल। मित्रों, यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ आई, आई कौन है? तो आप कहें नरेटर, जो इस कहानी को बता रहा है, नरेट कर रहा है। हालांकि लेखक रस्किन बॉन्ड ही है, और यहाँ जैसा कहा गया द यंग मैन, तो आप या तो नरेटर बोले, द नरेटर, या फिर द यंग मैन। याद रखें, हालांकि लेखक ही हैं, पर रस्किन बॉन्ड का नाम नहीं लिखना है आई की जगह पर। हु इज आई कौन है? आई इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द आइज हैव इट। अदरवाइज या तो आप बोल सकते हैं द यंग मैन। मेरे ख्याल से द बेस्ट होगा, आप कहेंगे द यंग मैन। हो गया। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रवाना, रवाना तक। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन कंपार्टमेंट मेरे पास था, माई सेल्फ खुद। मित्रों, इसका मतलब हुआ कि रवाना तक मैं अकेला ही ट्रेन कंपार्टमेंट में था, रवाना स्टेशन तक। देन ए गर्ल गॉट इन, तब एक लड़की चढ़ी। द कपल हु सॉ हर अप वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, दंपति हस्बैंड वाइफ जो उसे विदा करने आए थे, सारा विदा करने आए थे, संभवतः हर पेरेंट्स, उसके माता पिता थे, लड़की के माता पिता थे। अब ये अंधे हैं नरेटर, तो कैसे पता चलेगा इनको? यंग मैन इज द ब्लाइंड, वो खुद अंधा है, तो कैसे पता चलेगा कि माता पिता थे? इसलिए बोले संभवतः माता पिता थे, है ना, संभावना जता रहे हैं। They seemed very anxious about her comfort. वे उसके आराम को लेकर बहुत चिंतित थे, लगते थे। अब कैसे चिंतित लगते होते? देख तो नहीं रहा चेहरा, तो अगर यंग मैन चेहरा नहीं देख पा रहा है तो कैसे उनको पता चल रहा कि चिंतित? तो बातचीत से पता चल रहा होगा, है ना। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शंस, वो महिला अर्थात उसकी माँ उसे, उस लड़की को विस्तार से सूचना बताती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या करे क्या ना करे। जैसे कि एज मतलब जैसे, टू वेयर कीप हर थिंग्स, वेयर टू कीप कहाँ रखे अपने सामानों को, मतलब लड़की अपने सामानों को कहाँ रखे, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था महिला की तरफ से, उसकी माँ की तरफ से लड़की को। When not to lean out of windows, खिड़कियों से बाहर कब ना जाके, या नहीं जागना चाहिए उन्हें, नहीं जागना पड़ेगा। When not to lean out, कब ना झाके। And how to avoid
स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स अजनबियों से बात करने से कैसे अपने आप को रोके, अवहेलना करे, बात ना करे। तो ये रहा पहला पैराग्राफ। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस उसकी माँ ने अपने बेटी को दी या लड़की की माँ ने दी, तो आप ये याद रखें। वेयर टू कीप, कहाँ रखे, वे नॉट टू लीन आउट, कब ना झाके, एंड हाउ टू अवॉइड, कैसे इनकार करें। तो ये 3 वर्ड है जो डब्ल्यूएच वर्ड, वेयर, वेन, हाउ, आपको मदद करेगा याद रखने में। जिसे याद रखना है आप इसे पढ़कर याद कर लीजिएगा। यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बड़े प्रश्न मिलेंगे आपको लिखने के लिए। तो वेयर टू कीप हर थिंग्स, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers। हो गया, आगे बढ़ते हैं। They called their goodbyes and the train pulled out of the station। They called their goodbyes and the train pulled out of the station। दे यहाँ पर कौन है? द पेरेंट्स, जो कपल है छोड़ने आए थे, अर्थात पेरेंट्स उसके माता पिता गुड बाइज करते हैं, विदा लेते हैं लड़की से। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन रवाना हो जाती है, स्टेशन छोड़ देती है। द स्टेशन, कौन सा स्टेशन? तो भैया रवाना स्टेशन। आगे, एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड, चूँकि मैं तो पूरा का पूरा अंधा था, टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, उस समय। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दिस टाइम, उस समय, अर्थात जब लड़की कंपार्टमेंट में आई उस समय की बात कर रहे हैं। माई आईज सेंसिटिव, मेरी आंखें संवेदनशील थी। ओनली टू लाइट, सिर्फ लाइट के प्रति, एंड डार्कनेस, और अंधेरे का। मतलब कि अगर द यंग मैन अर्थात नरेटर अंधेरे में बैठा है तो उसे यह एहसास था कि वह अंधेरे में बैठा है, और अगर वह प्रकाश में बैठा है तो उसे यह एहसास था कि वह प्रकाश में बैठा है। बस इतना ही, ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। आई वॉज अनएबल, मैं असमर्थ था। यहाँ पर द ब्लाइंड मैन, द यंग मैन असमर्थ था। टू टेल, बताने में, व्हाट द गर्ल लुक लाइक, लड़की कैसे दिखती थी, यह बताने में अनएबल था, क्योंकि वो तो अंधा था। सिर्फ उन्हें लाइट और प्रकाश के बारे में ही इतना ज्ञान था, इसलिए वो बता नहीं सकते थे। एहसास सिर्फ लाइट और प्रकाश का। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था। सी वोर स्लीपर्स, वह चप्पल पहनी हुई थी। वियर वॉर, वह चप्पल पहनी हुई थी। फ्रॉम द वे, कैसे पता चला भैया? तो फ्रॉम द वे, रास्ते। दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, उसकी एड़ी में वे थपा रहे थे। मतलब थप्पड़, स्लैप में थप्पड़ मारना, मतलब चट चट करके आवाज़ कर रहे थे। अर्थात लड़की जब चढ़ी ट्रेन में तो इस अंधे भाई साहब को, हालांकि उनको चेहरा तो दिखाई दे नहीं रहा था क्योंकि उनको लाइट और प्रकाश का एहसास था। तो जब ये लड़की चढ़ी और उसके माता पिता के भी आवाज़, ये एहसास से पता चल रहा, तो चढ़ी तो लड़की के जो चप्पल का आवाज़ को एहसास करते, अर्थात लड़की स्लीपर पहनी थी, चप्पल पहनी हुई थी, और जैसे जैसे वो डिब्बे में आ रही थी सीट की तरफ, तो उसके एड़ी से चप्पल का चट 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 आवाज़ करते हुए आ रहा था। उसका यह एहसास कर रहे थे, इसी एहसास से बता रहे हैं, सुन रहे थे, एहसास का सुन रहे थे, और इसी के हिसाब से बता रहे हैं कि लड़की चप्पल पहनी हुई थी। हालांकि मित्रों, जब आप चला करें ना तो ऐसा चले कि चप्पल का आवाज़ ना हो, थप थप करके, ठीक है? ऐसा चलना अच्छा नहीं होता है। खैर, बेचारी अंधी थी। आते हैं आगे। It would take me some time to discover
समथिंग अबाउट हर लुक्स। अब इट वुड टेक मी, थोड़ा समय, सम टाइम, कुछ समय मुझे लगेगा, टू डिस्कवर, पता करने में, समथिंग अबाउट हर लुक्स, कुछ चीज़ें उसके चेहरे के बारे में, उसके लुक्स के बारे में, कैसा दिखती है, इसके बारे में कुछ समय लगेगा। अब कुछ समय लगेगा इनको ये जानने में कि लड़की कैसी दिखती है, सुंदर असुंदर, नाक नक्शा वगैरह कैसा है, कुल मिला कर कहें तो दिखने में सुंदर है कि नहीं, इन्हें कुछ समय लगेगा। बताइए, अंधा होकर इतना कॉन्फिडेंस, कैसे पता चल जाएगा कि वो लड़की सुंदर है क्या सुंदर है? बोल रहे कुछ समय लगेगा मुझे ये मालूम करने में। तो बहादुर है, समझदार हैं, इन्हें अपने पर विश्वास है और ये पता लगा लेंगे। देखते हैं कैसे पता लगाते हैं आगे कहानी में। एंड परहैप्स, शायद, आई नेवर वुड, अब लेकिन बोल रहे कि शायद मुझे पता भी न चले कि वो सुंदर है कि असुंदर है। बेचारे अभी कॉन्फिडेंस के बारे में बोल रहे थे, खैर हकीकत में जी रहे हैं, लेकिन ये अपने पर इतना भी भरोसा नहीं करते हैं कि हो जाएगा, और ऐसा भी होना चाहिए वास्तविकता के हिसाब से। तो लेखक बोलने के हो सकता है मुझे सब कुछ समय लगे उसके चेहरे के बारे में कि कैसी है ये पता करने में, या फिर मुझे कभी भी पता ना चलेगा कि वो कैसी है। लेकिन बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे बेहद पसंद है उसकी आवाज़ को। अपने माँ बाप से तो बात करी होगी ना, कहाँ सामान को रखे कहाँ ना रखे, तो उस दरमियान जब ये बात कर रहे थे अपने माँ बाप से, उस लड़की की आवाज़ सुनी और उसे बेहद पसंद आया। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसके चप्पल का आवाज़ जो चट चट का था, ये भी उन्हें बेहद पसंद आया। तो मित्रों, जब हम, यह साइंस बताया जा रहा है कि जब हम अगले का कुछ पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने दिल का दरवाज़ा ओपन कर लेते हैं, हम साफ साफ उनके समय एक खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब हम ओपन हो जाते हैं तो उधर से भी ओपन मिल जाता है। तो अपने दिल को साफ रखेंगे तो अगला दिल भी साफ मिलेगा। खैर, यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि मुझे बेहद पसंद आया उसकी आवाज़ को और उसके चप्पल की आवाज़ को। तो इस चीज़ को सुन पाए थे। अब आगे मैं आई आस्क्ड, उन्होंने पूछा, देख रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। तो ये पहल की अपने तरफ से, क्योंकि अब इनका एक मकसद का टारगेट क्या था, यहाँ पर देखिए साफ साफ बोले हैं, इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, उसके चेहरे के बारे में, रंग रूप के बारे में मुझे पता करने में कुछ समय लगेगा, या फिर मैं नहीं पता कर सकता हूँ। तो अब वही पता करना चाह रहे हैं। अब इनका देखो आगे स्टेप क्या हो रहा है। शायद उनके दिल में इच्छा थी कि वो कैसे दिखती है पता करे, पर उस जगह तक कैसे पहुँच रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। कैसे पहुँच रहे हैं, अंधा होकर भी कैसे पता लगा लेंगे कि वो लड़की दिखने में सुंदर है या सुंदर है, कैसे? देखिए आगे कहानी में बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंधा होकर भी, एक जवान होकर भी एक जवान लड़के के बारे में कैसे पता कर पा रहे हैं। आई आस्क्ड, तो पहले शुरुआत हुआ इनका दिल से वे पसंद किए, और वास्तव में न कि केवल सिर्फ बहाना, उन्हें बेहद पसंद आया, दिल से पसंद आया उस लड़की की आवाज़ और उस लड़की के चप्पल की आवाज़। आगे, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। अब आप समझ रहे हैं, मतलब जब ये पूरा रास्ता देहरा, अर्थात जो ट्रेन थी वह देहरादून की थी, तो बोल रहे कि आप देहरा जा रही हो। ये पूछे आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, पूरा जो देहरा तक जाने वाली ट्रेन थी, लास्ट स्टॉप देहरा था, तो क्या आप देहरा जा रही हो? जहाँ तक ट्रेन जा रही है वहाँ तक जा रहे हो, देहरादून जा रहे हो? उन्होंने पूछा। अब भाई ये जानना चाहते हैं कि लड़के देखने में कैसा है, तो पहल तो करेंगे। अब किस तरह का पहल कर रहे हैं, बातों को कैसे घुमा रहे हैं। हालांकि वह अंधे हैं, पर ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि लड़की अंधी है। वो लड़की के सामने बताना नहीं चाह रहा है, जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं
जाहिर नहीं करेंगे कि वो अंधे हैं। ठीक है, ऐसा जाहिर करना चाह रहे हैं कि जैसे कि वो देख पा रहे हैं, ऐसा करेंगे वो। और फिर भी वो कैसे पता कर रहे हैं, देखिए। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देरा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यानी नरेटर ने पूछा, यंग मैन ने पूछा लड़की से कि कब देरा जा रही हो। आई मस्ट हैव बीन सीटिंग इन ए डार्क कॉर्नर। देखिए, उन्हें तो ये एहसास था लाइट और डार्क का। हमने वो कहा कि माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, इसलिए बोल रहे हैं कि आई मस्ट हैव बीन सीटिंग इन ए डार्क कॉर्नर, मैं डार्क कॉर्नर में ही बैठा था। बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल हर, क्योंकि मेरी आवाज़ ने उसे अचंभित कर दिया। जैसे ही हमने पूछा कि क्या देरा जा रही हो, इससे वो अचंभित हो गई। शी गेव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, जो लिटिल एक्सक्लेमेशन दी, हल्का सा भावबोधक वाक्य होता है, उनके अंदर से आह वो ऐसे कुछ, ऐसे अचंभित, हाँ हाँ ऐसे कुछ लिटिल एक्सप्लेनेशन मिला। उससे ये पता चला कि उन्हें कि वह अचंभित हो गई। एंड सेड, और बोली, आई डिड नॉट नो एनीवन एल्स वाज हियर, कोई और यहाँ पर है, मुझे मालूम नहीं था। उस लड़के ने कहा, आई डिड नॉट नो, मुझे मालूम नहीं था, एनीवन, कोई और, एल्स वाज हियर, कोई और यहाँ पर है, मुझे ये मालूम नहीं था। तो जब लड़की ने कहा कि कोई और है, ये मुझे मालूम नहीं है, तभी इन्हें एहसास नहीं हुआ कि लड़की अंधी है। क्यों? क्योंकि ये बोले, आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर, मैं डार्क कॉर्नर में ही था, तो अंधेरे में था, इसे शायद लड़की देख नहीं पाए, ये सोच रहे हैं। और आगे भी क्या सोचें, देखिए कैसे इन्हें ये लड़की के कहने पर भी इन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि लड़की अंधी है। पता नहीं चला क्यों, ये अपने तरफ से क्या सोच रहे हैं, वहाँ पर ये पता चलेगा। बोल रहे हैं, वेल, ठीक, अच्छा। इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है, दैट कि पीपुल विद गुड आई साइट, अच्छे, जिनका आई साइट अच्छा होता है, जो अच्छी तरह से देख पाते हैं, ऐसे लोग फेल टू सी, देखने में फेल हो जाते हैं, वाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक उनके सामने क्या है, कभी कभार वो नहीं देख पाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है? ठीक है, अब देखिएगा आपके साथ होता है कि नहीं। फिर आगे कारण बता रहे हैं, देखिए। दे हैव टू मच टू टेक इन, उनके पास बहुत सारे चीज़ें होता है जो टेक इन वो देख पाते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, यानी टेक इन में देख पाने का। क्यों, आँख है तो सब कुछ देख पाते हैं, तो बोले टू मच टू टेक इन। आई सपोज, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है, आई कल्पना करता हूँ, मानता हूँ कि वेयर एज पीपुल, आई सपोज, ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, या दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, उन्हें बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास आंखें होते हैं, उन्हें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, इसीलिए वो कभी कभी सामने के चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, मतलब देख कर भी ना देख पाते हैं, या कभी कभी देखने से चूक जाते हैं, फेल टू सी, देखने से चूक जाते हैं, क्योंकि देखने की इतना सारा चीज़ है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सामने कोई चीज़ है और देखने से चूक गए। वेयर इज, जब कभी, पीपुल, जहाँ कहीं, वेयर इज में जहाँ कहीं, वह जहाँ कहीं लोग, पीपुल हु केम सी, कैन नॉट सी, नहीं देख पाते, हु कैन नॉट सी, और सी वेरी लिटिल, और बहुत कम देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल्स, हैव टू टेक इन, देखना पड़ता है, लेना पड़ता है, यहाँ पर मतलब यहाँ देखने का अर्थ में ओनली द इसेंशियल, जो जरूरी होता है, वेरेवर, वाट एवर, जो कभी, जो वाट एवर, जो कुछ, रजिस्टर्स, उनके रजिस्टर होता है, उनके आंखों सामने आता है, मोस्ट टेलिंगली ऑन दियर रिमेनिंग सेंसेस,
उनके बचे हुए अंगों को जो सबसे मोस्ट चैलेंजिंगली उन्हें लगता है। अर्थात जो लोग देख नहीं पाते हैं या दृष्टि के दुर्बल व्यक्ति सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के प्रति ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वह जो कुछ भी हो बाकी इंद्रियों को प्रभावित करे न करे। मतलब जो कुछ भी हो बाकी इंद्रियों को प्रभावित करे न क्यों, फिर भी वे सिर्फ क्या करते हैं, टेक इन ओनली द एसेंशियल whatever registers most tellingly on their remaining senses। बाकी अंगों को क्यों न प्रभावित करें, पर जो देखना चाहते हैं उसी के प्रति वे जागरूक होते वही वे देखते हैं। यह कहने का मतलब है, अर्थात वे इसका क्या बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि लड़की ने उन्हें नहीं देखा तो सोच रहे हैं कि शायद वो जो कुछ देखना चाहती है वही देखी, इसलिए वो मुझे नहीं देखना चाहती थी तो नहीं देखी, यही कहना चाहते हैं। तो पर मित्रों ऐसा है क्या, लड़के तो अंधी है, वो तो देख ही नहीं पा रही तो कहाँ से देख पाएगी। पर ये अपने तरफ से सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं देखी। इसके लिए वो तर्क बता रहे हैं कि कभी कभार जिनकी आंखें होता है वे सामने बैठे चीज़ों को नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते, देखने से चूक जाते हैं, क्योंकि वे ज़रूरी चीज़ों को ही देखते हैं जो उनका ज़रूरी होता है। वैसे तो बहुत कुछ उनके सामने देखने को होता है, फिर भी वो देखना नहीं अवहेलना कर देते हैं, वो नहीं देखते हैं। खैर ये तो रहा पेज नंबर 43 तक। अब आगे हम बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है ये आपका 20 मिनट का लगभग हो गया है, तो इतना ही छोड़ देता हूँ। चलिए आगे कर दे रहा हूँ, पर बहुत जल्द जोड़ूँगा। नहीं बस रहने दीजिए। द आइज हैव इट, रस्किन बोन, पेज नंबर 43 ही इसमें हो पाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।